देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। वंदे 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 भारत। कहीं पर भी झंडा नीचे ना हो, उसमें कोई लपेटा ना आए और आराम से पीछे पीछे चलना है। कहीं पर भी हड़कंप न मचे। हम आपका भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन शुरू हुआ था, उसकी आपको बधाई देना चाहता हूँ। 79 जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया ब्रिटिश शासन द्वारा। बहुत से लोग घायल हुए थे। आज तिरंगा यात्रा उनकी याद में है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे पृथ्वीराज चौहान, चाहे चंद्रशेखर आजाद, चाहे बिस्मिल्लाह खान, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे लाला लाजपत राय, चाहे मराठा शिवाजी हो, इन सभी ने चाहे मुगलों के खिलाफ और चाहे अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उनके लिए 15 अगस्त मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, उसके बाद चाहे 1962 का युद्ध हो, चाहे 1948 में कबालियों का युद्ध हो, चाहे 1965 में चीन का युद्ध हो, चाहे 1971 में जब पश्चिमी बांग्लादेश में तब का युद्ध हो, और चाहे कारगिल का युद्ध हो, इन तीनों ने भी शहादत दी। उनके लिए हम सब आज नतमस्तक होते हैं। उनके चरणों में प्रणाम और पुष्प अर्पित करने के लिए, उनकी याद के लिए आज ये तिरंगा यात्रा कर रही है। हर एक साथी, किसी का बेटा, किसी का पोता, जब वो तिरंगे के लिए अपनी जान लगाता है तो वो देश की गौरव है। आज इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और उन्होंने देश के नाम रोशन किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ बजरंग पूनिया जी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ भाई भैया जी को जिन्होंने सिल्वर और कांस्य पदक जीता। मैं बधाई देना चाहता हूँ हॉकी की टीम को कि इतने लंबे समय के बाद उन्होंने वो परचम ढलाया और हमें कांस्य पदक दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस पूर्वोत्तर क्षेत्र की बेटी को जो सबसे
ज्यादा मेडल लेके आई, वो सब देश का काम करते हैं। इसलिए हम जहाँ भी हैं, हम सब भी देश का काम करते हैं। अगर इनकी प्रेरणा को लेकर के हम ईमानदारी से अपना काम करें, एक दुकान जब सामान आप तक पहुंचाता है तो वो देश का काम करता है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, मंच पर जाके सभी साथियों से निवेदन है से काम करें। तो उन शहीदों का सपना, उन क्रांतिकारियों का सपना कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, वो सपना हम सब ने पूरा करना है। नरेंद्र मोदी जी सपने पर लगे हुए, चाहे 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, चाहे 6,000 रुपये किसान के खाते में हो, चाहे फसलों के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना हो, चाहे गैस फ्री देनी हो, चाहे बिजली की आपूर्ति घर घर तक पहुंचानी हो, ऐसे माननीय मनोहर लाल जी, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे हर विधानसभा में विकास की बात हो, चाहे भारत सोने की चिड़िया बने, भारत जगत गुरु बने और पूरे संसार का मार्गदर्शन करे, इसके लिए हम सभी लगे हुए हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी इसमें शामिल रहेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो एक बार जोरदार नारे के साथ शांति से, आराम से, बिना किसी हड़बड़ाहट के, महिलाओं को साथ लेते हुए हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको नमन करने के लिए जिनके बलबूते पर आज हमें आजादी मिली और इस भारत के अंदर हम एक आजादी की जो सांस ले रहे हैं, वो उन रण बहादुरों की बदौलत है जिनकी शहादत से हमें आजादी मिली। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज तिरंगा यात्रा, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं तो केवल कुछ जानकारी आपको दूंगा कि मेरे पश्चात आदरणीय वेदपाल एडवोकेट जी भी अपने विचार रखेंगे। मेरा तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों से, युवाओं से, मेरी माता बहनों से एक निवेदन है कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा पुंडरी अनाज मंडी से शुरू होकर के गुरु ब्रह्मानंद चौक पर पहुंचेगी और वहां से बस स्टैंड के आगे से होते हुए शहीद गिरधर वालिया चौक पर पहुंचेगी और वहां पर हम शहीद गिरधर वालिया जी का माल्यार्पण करके, पुष्प अर्पित करके, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके। और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। ये एक लंबा संघर्ष है। पहले मुगलों से लड़ाई, फिर अंग्रेजों से लड़ाई। हमारे बहुत से नायकों ने, क्रांतिकारियों ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद चाहे 1962 हो, चाहे 1965 हो, फिर 71 हो, फिर कारगिल युद्ध हो, हमारे हजारों हजार, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, उन सभी ने देश को सबसे ऊपर मानकर अपने प्राणों को न्यौछावर किया और इस देश को मजबूत और सुरक्षित किया। आज ये तिरंगा यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन के दिन उन सभी को समर्पित है, उनकी याद में है कि किस प्रकार महाराणा प्रताप लड़े, किस प्रकार लक्ष्मीबाई लड़ी, किस प्रकार शिवाजी लड़े, किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान लड़े, किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद लड़े, किस प्रकार शहीद भगत सिंह लड़े, अशफाक उल्लाह खान लड़े, हामिद ने किस प्रकार टैंक को तोड़ा। उन सभी शहीदों को आज प्रणाम करते हुए उनकी याद में, उनको प्रेरणा को, देश भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से जगत गुरु बने, आज ये यात्रा निकाली है। ये हम 90 की 90 विधानसभा में निकाल रहे हैं और बहुत बड़ा हजूम हर यात्रा में। आज आपने देखा होगा हजारों हजार लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हम भारत माता के लिए सबसे ज्यादा अग्रसर रहेंगे, सबसे आगे। देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे? लेकिन भाजपा का कोई झंडा इस यात्रा में नहीं था। देखिए, ये तिरंगा यात्रा थी, ये शहीदों की याद में थी, इसमें सभी शामिल थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुंडरी ने निकाली है। लेकिन इसमें केवल तिरंगा था और पूरे हरियाणा में केवल तिरंगा लेकर के हम यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि शहीदों का सम्मान के लिए ये यात्रा। देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उस प्रेरणा को लेकर के वो जो सोचते थे कि भारत सोने की चिड़िया बने, भारत जगत गुरु बने, उन सब को याद करते हुए हम सब जहाँ पर भी हैं ईमानदारी से अपना काम करते हुए देश को मजबूत करें, देश को सुरक्षित करें, देश को आगे बढ़ाएं। किसानों ने कहा कि तिरंगा यात्रा के पूरे हरियाणा में निकल रही है।
मुझे लगता है अब तक 40-50 तिरंगा यात्राएं निकल चुकी है, सब शांतिपूर्वक निकल चुकी है। उनको भी स्वागत है, वो भी तिरंगा यात्रा निकाले, वो भी अपने अपने साधनों पर तिरंगा यात्रा लेकर के गए थे, वही तिरंगा यात्रा आज समाज निकाल रहा है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई किसी प्रकार का रुकावट या आपके विधायक सुभाष सुधा ने तिरंगे का अपमान किया। देश के विकास में किसान और जवान का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आज ये इतनी बड़ी यात्रा जवानों के लिए निकाली जा रही है। ऐसी स्थिति में जब देश का किसान 8 महीने से दिल्ली के देखिए, मुझे लगता है इसके लिए तिरंगा यात्रा इसके लिए आपका स्वागत है। आप मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लीजिए, उसमें आपके हर चीज का आपका मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो बैठ जाओ एक बार हमारे साथ, बैठ जाओ। आपके विधायक द्वारा कल तिरंगे का अपमान किया नहीं, बिल्कुल गलत है। वो तिरंगा थोड़ा सा नीचे है तो विधायक जी ने खुद तिरंगा ऊपर उठाया और उसको सीधा किया। तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तिरंगे पर अपनी जान देने के लिए तैयार। धन्यवाद। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा गोंदी अनाज मंडी से चलते हुए गुरु बर्मगंज और वहाँ से बस स्टैंड के रोड से होते हुए शहीद गिरधर वालिया चौक पर पहुँची और वहाँ पर नमन करते हुए और फिर कन्या महाविद्यालय रोड से होते हुए और स्टेडियम में आज इसका समापन हुआ। और सर्वप्रथम तो मैं हजारों की संख्या में शामिल हुए आम जनमानस और पूर्वी विधानसभा के लोगों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इतने भारी उत्साह जोश के साथ संयम के साथ अनुशासन के साथ शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान के लिए निकाली और बहुत ही भव्य तरीके से जिस प्रकार से युवाओं में जोश था और ढोल नगाड़ों के साथ उछलते कूदते आए शहीदों को सम्मान के लिए उनकी शहादत को नमन करते हुए ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा पूर्वी विधानसभा में निकाली, जिसमें मैं सभी आम जनमानस का हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ। और हमारे कार्यक्रम खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।